महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देश देश के पत्र भेजे जहाँ शिव कथा होने वाली है, इसलिए सुवाद के सज्जन शीघ्र पधारे। पधारने का कष्ट करें। शिव तथा हटा के फिर केले के खंबे में से कुछ ऊंचा एक शोभायान मंडप बनाकर उसके चारों ओर बंधनवार ध्वजा पताका लगाकर फल फूलों से युक्त वितान लगावे। वक्ता को भी सुंदर एवं सुखदायक आसन प्रदान करें। श्रोताओं के बैठने के लिए उत्तम प्रबंध करें। विश्वोत्सव भांति से कार्यों को संलग्न हो जाए। अन्य लौकिक चिंताओं को त्याग दें। उत्तर की ओर मुख करके वक्ता और पूर्व की ओर मुख करके प्रमुख श्रोता को बिठाना चाहिए। वक्ता की ओर श्रोताओं के मुख होने चाहिए। जब पौराणिक ब्रह्म व्यास आसन में बैठे तो कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करें, क्योंकि बालक युवा वृद्ध दरिद्र अथवा दुर्लभ पुण्य के पुण्यात्मा से सदा वंदनीय हैं। जन्म से एक गुण से होते हैं, गुरु होते हैं, परंतु गुण ज्ञाता परम गुरु है। जन्म से अनेक गुरु होते हैं। भगवान ने कहा पहले माता पिता गुरु हैं, फिर हमें जो शिक्षा दें पढ़ाएं वो गुरु हैं, फिर हमें जो कोई कार्य सिखाए योग विद्या सिखाए वो गुरु हैं। तो जन्म से अनेक गुरु हैं, लेकिन जो पुराण पुरुषोत्तम भी जो पुराण को सुनाने वाला वो भी गुरु होता है। और पंचम गुरु जो है वो सतगुरु हैं, जो हमें ज्ञान का मार्ग बता दें और हमें उस प्रभु का सानिध्य करा दें, उस परम ज्योति का सानिध्य करा दें, तभी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो करोड़ों जन्मों के कष्ट उठाते हुए मनुष्यों को मुक्ति दिलाता है, वो परंतु वक्ता भी शुद्ध चतुर शांत साधु एवं दयालु होना चाहिए।
सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक इस शिव पुराण की कथा को करें तथा कीर्तन आदि करें। करने वाले उचित ये मलमूत्र त्याग के लिए मध्यम में 2 घड़ी पर्यंत कथा विराम करें। वक्ता को कथा प्रारंभ से 2 घड़ी पर्यंत कथा विराम करें। वक्ता को कथा प्रारंभ से 1 दिन पूर्व ही शोर कर्म करा लेना चाहिए। सारे नित्य कर्म भी संक्षेप में करते रहना चाहिए। वक्ता की सहायता के लिए एक संशय भेदन छेदन करता विद्वान भी वक्ता के पास बिठाना चाहिए। कथा निर्विघ्न समाप्त हो इसलिए प्रथम व्यास जी तथा पुस्तक का पूजन करें। तदंतर श्रोता को श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्र चित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। अनेकों कर्मों के भ्रांत चित्त काम चित्त काम क्रोध आदि 6 विकारों से युक्त बेविचारी पाखंडी ऐसे वक्ता श्रोता पुण्य के भाग्य नहीं होते। संसारिक चिंता धन गृह पुत्र आदि की चिंता त्याग कर पवित्र मन से कथा में चित्त लगाने वाला ही उत्तम फल पाता है। श्रद्धा भक्ति से युक्त अन्य कार्यों में संलग्न से रहित वाणी रोकने वाला शुद्ध श्रोता पुण्य का भागी होता है। नरधम भक्तिहीन इस कथा को सुनते हैं उन्हें कोई फल नहीं मिलता और वे जन्म जन्म में दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों के द्वारा करते हैं इस कथा को सुनते हैं वे मूर्ख दरिद्र एवं अपवित्र होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उड़कर अन्य चले जाते हैं भोगांतर में उनकी दारिद्रता संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं उन्हें नरक में यमदूत उनकी विष्ठा उनके मुख में खिलाते हैं। जो इस कथा को ऊंचे आसन पर बैठकर सुनते हैं वह नरकगामी भोग कर कोवे बनते हैं। जो वीर आदि आसन कुर्सी में बैठकर कथा को सुनते हैं वे नरक भोग कर विष वृक्ष होते हैं। जो वक्ता को प्रणाम किए बिना बैठते हैं वे नरक भोग कर अर्जुन के वृक्ष होते हैं। निरोगी होते हुए भी जो लेटकर कथा सुनते हैं वे नरक भोगते हैं अजगर आदि बनते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें नरक में गुरु सैया पर चढ़ने का भोगना पड़ता है। पैर बांधकर कथा सुनने वाले मनुष्य के पुत्र पापी एवं कुल में कलंकी होते हैं। जो वक्ता की तथा इस पवित्र कथा की निंदा करते हैं वे नरक भोग कर 100 वर्ष कुत्ते की योनि पाते हैं। जो कथा के समय बुरे वचन निकालते हैं वे नरक भोग कर गधे की योनि पाते हैं। जो इस पवित्र कथा को कभी सुनते नहीं वे नरक भोग कर जंगली शुकर बनते हैं। जो दुष्ट कथा कीर्तन में बाधा डालते हैं वे करोड़ों वर्ष तक नरक भोगते हैं और बाद में ग्राम शुकर बनते हैं। ऐसा विचार कर श्रोता वक्ता दोनों को सदाचार करते हुए भक्ति पूर्वक प्रसन्नचित्त होकर शुद्ध भाव से कथा कहनी तथा सुननी चाहिए। नित्य कर्म करके संक्षेप में प्रायश्चित भी करें। नवग्रह पूजन पुस्तक का पूजन भी करें। इसके बाद श्रद्धा भक्ति सहित हाथ जोड़कर विनीत भाव से पुस्तक को शिव रूप समझकर इस प्रकार स्तुति करें। हे शिव पुराण देव आप साक्षात महेश्वर हो प्रत्यक्ष हो श्रवणों के लिए सुखदायक हो अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा ये संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको ही सफल करना है। शिव मैं आपका दास हूँ। भाव सागर से निर्विघ्न मनोरथों को सफल
करना। हे शिव, मैं आपका दास हूँ, भवसागर में निर्विघ्न हूँ, कर्म रूप ग्रहणों से पकड़ा गया हूँ, दीन हूँ, अति मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिव पुराण को साक्षात शिव जानकर स्तुति करें। व्यास जी की पूजा करें। शिव पूजन की भांति पुष्प, वस्त्र, भूषण, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से का पूजन करें। फिर हाथ जोड़ वक्ता से निवेदन करें, हे भगवान, आप शिव सहस्त्र विशारद व्यास हो, आत शिव कथा को के प्रकाश से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए। शिव पंचवर्ग यंत्र के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्णन करें, जो कि शिव पंचाक्षर मंत्र को भक्ति सहित जपते रहें। शौनक, ये मैंने कथा के श्रवण की विधि श्रोता वक्ता के लक्षण सहित वर्णन किए हैं। इस तरह कथा को श्रवण करना चाहिए। जिस समय कथा हो रही हो, किसी के आगे प्रणाम नहीं करना चाहिए और केवल व्यास गद्दी को प्रणाम करें, अन्यथा उल्टा दोष लगता है, ऐसा भगवान ने कहा है। या भगवान को प्रणाम करें। और कथा में तो बड़ा विस्तार है, लेकिन यहाँ तो हम करने वाले अपना कथा जैसे हमारे पे आती है सुना देते हैं, अन्यथा इसमें संगीत भी हो, ढोलक बाजा भी हो। लेकिन अब कोई खर्चा करे तो करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कोई हाथ ही नहीं उठाता तो जैसे हमारे पे होती है हम सुना देते हैं। यदि कोई कहे हम खर्चा कर रहे हैं तो हम सबको ही बुला लें तो बड़ा आनंद आए। अब पीछे भागवत की कथा हुई तो सब कुछ जितना भी अगलों ने किया तो किया, अब किया तो अच्छा हो भी गया। अब हमारे पे तो इतना धन पर्याप्त नहीं है कि हम कर सके, और ना हम किसी से मांगते हैं, ये भी बात है। और यदि मांगने लगे तो इकट्ठा करके कर भी सकते हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं है। क्योंकि मांगना तो तब है ना जो बिल्कुल असमर्थ हो, अन्यथा कथा का सार तो कथा है, और जितना उसमें हम और उसका श्रृंगार करेंगे तो उतना आनंद आएगा। और कथा तो केवल शास्त्र है जो हम शास्त्र की सुना रहे हैं, और खर्चा करेंगे तो और आनंद आ जाएगा, बढ़िया लाउड स्पीकर लग जाएगा, संगीतकार आ जाएंगे। लेकिन आजकल सब पैसे के बिना कुछ नहीं होता, क्योंकि ये माया जरूर चाहिए, और माया ही संसार को में सर्वोपरि है। क्योंकि कलयुग में माया का विस्तार है, अब फ्री में तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको निस्वार्थ होकर सुना रहे हैं, जो आ गया है, नहीं आया तो हरी इच्छा। तो संगीतकार जो भी हम बुलाएंगे वो तो पहले उनको अर्थ चाहिए, तब जाके वो अपना, और बात भी सही है, उनका खर्चा भी हुई, उसी से खर्चा चलता है। कोई फ्री तो 1 दिन कर देगा, 2 दिन कर देगा, 1 महीने या सप्ताह तो कोई नहीं करेगा। और हम तो चलो सुनाते हैं, और शुरू से आज करीब 35-40 साल हो गए सुनाते हुए, लेकिन हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि 1 रुपया दे देना। अपनी इच्छा से जिसने दे दिया ठीक है। तो कथा रस तो यही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा सुनना है तो सभी माताएं अपने पैसे इकट्ठे करो, बुला लेते हैं संगीतकार को, ठीक है नहीं। तो ऐसा हो सकता है, तो उसमें और आनंद आएगा, लेकिन करना पड़ेगा। साथ में मेरे भी जो होगा मैं भी कर दूंगा, इतना तो कर सकता हूँ, लेकिन सारा धन मेरे पास भी नहीं इतना कि मैं कर सकता हूँ। प्रभु कोई कृपा कर दे तो अलग बात है, लेकिन धन का काम तो धन से ही होगा।
और जो कथा जैसे सुननी है तो मैं सुनाने को तत्पर हूँ आपको। तो कथा तो, लेकिन कथा में यदि रास चाहिए, रंग चाहिए तो वो जरूरी है, उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो सुनने का भगवान ने कहा है कि आसन पे बैठ के, ऊंचे आसन पे बैठ के भी कथा ना श्रवण करें। मजबूरी है तो कोई बात नहीं, यदि किसी के शरीर में दर्द है, नीचे बैठ नहीं सकता है, बिल्कुल मजबूर है, वो कुर्सी पे बैठ सकता है, थोड़ा आसन ले ले, उसके ऊपर बैठ जाए। और यदि कोई जानबूझ के स्वस्थ है और वो कुर्सी पे बैठ के सुनता है तो उसको भी बड़ा दोष है। लेट के कोई कथा सुनता है और स्वस्थ है तो अजगर की योनि पाता है, ऐसा भगवान ने कहा है। और दोनों पैर बांध के भी कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। हाथ हमारे सीधे हो, गर्दन सीधी हो, मेरुदंड सीधा हो और ध्यान हमारा प्रभु के चरणों में हो। और कोई भी आए उस समय केवल और केवल आप व्यास गद्दी को प्रणाम कर सकते हैं। जैसे हमारी माता यहाँ के हमारे बहन जी के पैर छूते हैं या किसी के पैर छूते हैं तो गलत है। उस समय किसी के पैर ना छुओ, चाहे कि कोई कितना बड़ा हो, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, अन्यथा केवल और केवल ठाकुर जी को या भगवान को प्रणाम करो या व्यास गद्दी को प्रणाम करो। बाद में जो तुम जो करना है करते रहो, चाहे पैर दबाओ, चाहे मालिश करो, खूब करो, लेकिन कथा के समय केवल और केवल भगवान को ही सर्वोपरि मानना चाहिए, क्योंकि हमारा भावसागर से उद्धार केवल और केवल परमात्मा कर सकते हैं। ये संसार तो माया का जाल है, यहाँ सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। सबको अर्थ चाहिए, हमारा स्वार्थ चाहिए। निस्वार्थ कौन है संसार में? एक भी बता दो। जो निस्वार्थ भक्ति होती है वही कल्याणकारक है। निस्वार्थ प्रेम होता है वही कल्याणकारक है। हमारे संग कुछ नहीं जाने वाला, केवल ज्ञान और ध्यान और प्रभु का भजन जो हमने कर लिया वही हमारे साथ जाएगा। हम संसार में जितना उतरते रहेंगे उतनी हमें पीड़ा होती रहेगी, क्योंकि ये संसार कभी सुख देने वाला नहीं है। तो इस संसार में रहते हुए हमें केवल और केवल प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए और जितना हो सके पर सेवा, पर पीड़ा को समझना चाहिए। पर सेवा के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा को समझने के समान कोई भी धर्म नहीं है। हमें कोई दुखी है उसके दुख को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि उसे हम और दुखी कर दें। किसी तरह उसका कष्ट दूर हो, हमारा ऐसा कर्म होना चाहिए। यदि हम एक को भी सुखी कर ले तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा, ये जीवन सफल हो जाएगा। यही जीवन का सार है और बाकी तो सब जी रहे हैं जीने के लिए। इस दुनिया में जो भी आया है उसने सबको उसके कर्म अनुसार फल देना है। चिंता काय की करते हो? जैसा हमने कर्म किया है वो फल हमें अवश्य प्राप्त होगा।
कर ले भलाई जग में तेरा भला हो जाएगा, और नेकी का बदला नेक है, बद की बुराई पाएगा। नेकी का बदला नेक होता है और बद की बुराई आज नहीं कल हमें जरूर वो हमारी झोली में डाली जाएगी। ये याद रखना, यही जीवन का सार है। तो जितना हो सके हमें भला करना चाहिए, जितना हो सके अच्छा सोचना चाहिए, जितना हो सके परोपकार करना चाहिए, क्योंकि यही तो कथाओं में कहा है। शिवपुराण की कथा ले लो, भागवत की ले लो, किसी की भी ले लो, कथा का सार बिंदु यही है कि हमें भलाई का मार्ग अपनाना चाहिए। इस तरह महात्म की कथा का वर्णन किया गया है। सौनक जी बोले, सूत जी आपने परम पवित्र और अद्भुत कथा को सुना दी, आप कृपा करके लोक में कल्याण शिव पुराण के श्रोताओं के नियम सुनाइए। सूत जी बोले, सौनक दीक्षित, दीक्षा रहित लोगों को कथा श्रवण करने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए श्रोता को पहले वक्ता से दीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि अभी आपको सुना ना कि एक पुराण गुरु होता है जो पुराण हमें सुनाए, तो उससे भी दीक्षा लेके तब कथा श्रवण करनी चाहिए। वो जिस मंत्र का जाप बताए उस मंत्र का जाप करना चाहिए, और अपने मन में संकल्प कर ले कि हम 8 दिन 9 दिन 11 दिन जितने भी दिन की कथा हो या 1 मास की कथा है तो हम नियम पूर्वक रहेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। मन में ऐसा संकल्प कर ले और नियम से कथा को श्रवण करें और अपने मन को भजन में लगाए। क्रोध ना करे, लालच ना करे, किसी को भला बुरा ना कहे, अपने मन को एकाग्र करके और परमेश्वर के नाम में, उस प्रभु के नाम में उसको पिरो देना चाहिए। दीक्षा लेनी चाहिए। कथा वृत्ति को ब्रह्मचर्य भूमि सेन पत्र बलि भोजन करना चाहिए, पत्ते के ऊपर भोजन करना चाहिए। और पत्ते का भोजन स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होता है। हम पत्तल पे भोजन करते हैं। केले का पत्ता बड़ा अच्छा होता है। बाहर हम जाते हैं, बड़े बड़े जो अरबों खरबों पत्ते हैं वो भी पत्ते के ऊपर भोजन करते हैं। जरा आप दक्षिण भारत में जाके देखो, वहाँ का कल्चर ढाक के पत्तों पर भोजन करना बड़ा शुद्ध होता है। अन्यथा कोई भी वृक्ष का पत्ता हो उस पे भोजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। और अब तो हम हमारे आयुर्वेद आचार्य कहते हैं कि पीपल का पत्ता लो, बड़ का पत्ता लो और उनका काढ़ा बना के, अमरूद का पत्ता भी लो, सबको मिक्स करके और काढ़ा बना के पियो। अन्यथा उसे पीस के और छान के पी लो तो हमारी सारी बीमारियां दूर होती हैं। पारिजात का वृक्ष होता है, उसके पत्ते पे का काढ़ा पीने से हमारे गठिया तक का रोग ठीक हो जाता है, सोराइटिस ठीक हो जाता है। बहुत ऐसे वृक्ष हैं। आपा मार्ग है, उसके पत्तों को, उसके पंचंग का काढ़ा बना के आप पी लो तो सभी तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं शरीर से। लेकिन ये नहीं कि एक दिन पी लिया और फिर छोड़ दिया। बहुत ऐसे वृक्ष हैं, हमारे पास ही जड़ी बूटियां हैं, लेकिन हम उसके बारे में जान, हमें तो गोली पे विश्वास है कि गोली खाई और दर्द बंद। वो दर्द बंद करती है, ठीक नहीं करती। और ये आयुर्वेदिक औषधि जितनी भी हमारी जड़ी बूटियां हैं, ये हमारे रोग क्षमता को खत्म कर देती हैं, निरोग कर देती हैं। लेकिन कौन तोड़ के लाएगा, कौन कूटेगा, कौन पीसेगा, कौन पकाएगा, इस उसमें हम अपने अपने शरीर को खुद ही अपने शरीर का
हम अपने प्राणों के घातक बने हुए हैं। परिश्रम छोड़ दिया तभी हमें अनेक प्रकार की बीमारियां लग रही हैं। और परिश्रम करेंगे तो बीमारियां भी दूर होती हैं। पहले हमारी माताएं बहनें प्रातः काल उठ के धान कूटती थी, चक्की पीसती थी और दूध पिलोती थी, गऊं का की धार निकालते थे, दूध निकालती थी। उसमें भी वर्जिश होती है ना, क्योंकि वर्जिश करना ही शरीर की। और अब क्या है, उठे नहाए धोए और पूजा करें, ज्यादा हो सका मंदिर तक चले गए और आके फिर लेट गए, तो फिर बीमारी तो लगेगी। पहली बात तो नींद ही नहीं खुलती है आजकल, अन्यथा में 3:30, 3:15, 3:30, 4 बजे तक तो बिस्तर को त्याग देना चाहिए और प्रभु का ध्यान करके, प्रभु का भजन करके अपना नित्य कर्म करें। चलने फिरने की सामर्थ्य नहीं है तो बैठे बैठे योग करें, अपने हाथ पैर को हिलाएं। तो जब तक ये हमारे शरीर में प्राण है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, नसें हमारी चलती रहेगी, प्राणवायु खून का वेग अपने स्थिर चलता रहेगा। लेकिन जब हम करेंगे तभी तो इसलिए पत्तल पे भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकर बताया है, बड़ा लाभदायक बताया है। और हम ये थालियों में, या फिर सोने की थाली हो, चांदी की हो, अन्यथा कांसे की हो, पित्तल की हो, आजकल ये स्टील के बर्तन, खाना भी स्टील में, बनाना भी स्टील में, लोहा रह गया है किसी के घर में। अब तो ढूंढने को भी पित्तल का बर्तन नहीं मिलता है। मिलता है क्या? क्योंकि वो साफ करने पड़ते हैं। पहले हमारी माताएं राख से उनको साफ, अब कोई परिश्रम तो करना चाहता ही नहीं है, तो बीमारियां तो खुद होगी। फिर कहते हैं मैं शुगर हो गया, गठिया हो गई, पथरी हो गई। अब जने हर किसी को पथरी की बीमारी है, किसी को पूछ लो उसके पथरी हो गई। पहले क्या पथरी होती थी किसी के? कोई लाखों में एक के होगी। या शुगर था, ये 30-40 साल से शुगर की बीमारी फैली है और तभी से हमने परिश्रम करना छोड़ दिया। जो अभी भी परिश्रम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उनको जल्दी सी कोई बीमारी नहीं लगती, उनके पास कोई रोग जल्दी से नहीं आता है, वो रोग सुख से दूर रहते हैं। रोग उसी के पास आता है जो जितना आराम फरमाता है, ठीक है ना। और अन्यथा कोई कर्म करता है, वो तो कोई बिरला है जिसे कोई बीमारी होगी, अन्यथा जल्दी सी बीमारी या उसके पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा तो वो भोगना पड़ेगा। अन्यथा किसी को जल्दी सी बीमारी पास भी नहीं आती है। तो हमें कर्म करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्वरच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म में विश्वास होना चाहिए और अपना कर्म खूब परिश्रम से करना चाहिए। जब शरीर थक जाए तो नींद भी अच्छी आती है। तो इस तरह श्रोता रज्जुशला स्त्री को स्त्री श्रोता यथाविधि तक पति संगत ना करे, ब्राह्मण द्रोही, वेद द्रोही श्रोता से वार्तालाप ना करे। सत्य, शुद्धता, दया, मौन, साधुता, विनय, उदार चित्त आदि गुणों श्रोता में होने चाहिए। श्रोता निष्काम हो अथवा सकाम हो, नियम से कथा सुने।
इससे सकाम तो कामना सिद्धि और निष्काम को मुक्ति प्राप्त होती है। जो कामना रख के कथा श्रवण करता है तो प्रभु भोले बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, और निष्काम होकर जो कथा श्रवण करता है तो भगवान उसे भक्ति और मुक्ति दे देते हैं। तो दोनों ही ठीक है ना। कामना है तो कामना पूरी हो जाए, लेकिन नियम से सुने। और कोई कामना नहीं, निष्काम है तो चिंता ना करो, भगवान अवश्य मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। और हमारी माताएं तो इतने साल से कथा श्रवण कर रही हैं और कुछ तो बैकुंठ को चली गई बेचारी, पहले जो करती थी, और अब तो उनमें से कोई एक आदि है, अन्यथा सबने मोक्ष को प्राप्त किया। अब नई नई माताएं हैं, और ध्यान से सुनोगे, यदि कामना है तो कामना पूर्ण होगी, और यदि निष्काम है तो मोक्ष तो अवश्य मिलेगा। और वो सच्चाई है। हम तो कहें कि कोई ना जाए, लेकिन हमारे से कहने से कुछ नहीं हो सकता है। जब भगवान ने बुलावा भेजना है तो कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, सब चले जाएंगे। क्योंकि असली घर हमारा वो ही है, क्योंकि हम उससे बिछड़ के, उसने हमें संसार में कर्म भोगने के लिए भेजा है, और यहाँ अपने कर्म भोग के हमें वापस अपने प्रभु के धाम चले जाना है। इस तरह सर्वप्रथम श्रोता ये उत्तम कथा सुने। इस शिव पुराण कथा के दिन कोटि यज्ञ के समान अति उत्तम मनाना चाहिए। इस उत्तम दिनों में यदि अल्प वस्तु को भी विधि से दान दिया जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत विधि पूरी करके कथा सुनकर परम आनंद युक्त उद्यापन भी करें। इसके उद्यापन धनी लोग को 14 के दिन करना चाहिए। निष्कंठ गरीब भक्तों को उद्यापन का आग्रह नहीं, क्योंकि शिव जी के निष्काम भक्ता हैं, वे श्रवण से ही पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार पारायण के यज्ञ उत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक शिव पूजन करना चाहिए। शिव पूजन की भांति पुस्तक का भी पूजन करें। इसके बाद उसी प्रकार वक्ता की भी पूजा करें। पुस्तक का आच्छादन के लिए नवीन वस्त्र एवं बांधने के लिए रेशमी डोरा दें। जो पुराण के लिए नवीन वस्त्र था रेशमी डोरा देते हैं, इस युग में वो ज्ञान तथा भोग संपन्न होते हैं। वक्ता को बहुमूल्य वस्तुएं, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण, दिव्य पात्र देना चाहिए। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण, दिव्य पात्र, बर्तन, अच्छे अच्छे वस्त्र भेंट करने चाहिए। और यदि नहीं है तो कथा श्रवण कर ले, और कथा श्रवण करके अपना मन प्रभु के नाम में लगाए। ओम नमः शिवाय का जाप करें। जो लोग पुस्तक के आसक्त के लिए कंबल, अजित रेशमी वस्त्र, चौकी पट्टा आदि देते हुए स्वर्ग में पहुंचकर मनोवांछित भोगों को भोग कर एक कल ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, शिवलोक में जाते हैं। इस प्रकार वक्ता का पूजन करके सहायक पंडित का भी वक्ता से कुछ कम धन द्वारा पूजन करें। फिर अन्य आए हुए ब्राह्मणों को का धन धान्य आदि से सत्कार करें। गायन बजाने, नृत्य आदि के आनंद उत्सव मनावे। श्रोता यदि विरक्त हो तो दूसरे दिन जो शिव श्री राम जी के प्रति कही है उस गीता का पाठ करें। श्रोता यदि गृहस्थ हो तो कर्म की शांति के लिए शुद्ध
हवन के द्वारा हवन करें। रुद्र संहिता का प्रति श्लोक अथवा तवनी गायत्री मंत्र से कीवा इस पुस्तक के तत्व अर्थ मूल मंत्र से होम करें। न्यायिक दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे सब सफल है, इसमें संदेह नहीं। 11 ब्राह्मणों को मधु खीर से भोजन करावे और दक्षिणा दे। यदि शक्ति होने पर भी 3 पल जितने सोने का सुंदर सिंहासन बनाकर शिव संतुष्टि के लिए दान करें। इस दान के प्रभाव से एवं पुराण दान से प्रभाव से शिव के अनुग्रह से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। सोनक आदि ये मैंने आपको शिव पुराण महात्म विधि से ही सुना दिया। अब आपकी कथा सुनने की इच्छा है। शिव पुराण सब पुराणों में शिरोमणि है। जो प्राणी इस जगत में सदा शिव का ध्यान करते हैं और उनकी वाणी शिवगणों की स्तुति करती रहती है, इस अपार भाव सागर से सहज ही वो पार हो जाते हैं। वो सहज ही भाव सागर से पार हो जाते हैं। जो शिव वाणी सुनता रहता है, शिव कथा का श्रवण करता है, तो उन्हें विलंब नहीं लगता। और भगवान ने कहा है पहले ओम नमः शिवाय की दीक्षा ले ले, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। उसके बाद जब तक कथा हो तो कथा में बैठा रहे, तो शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता रहे, तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का मन को एकाग्र करके और कथा श्रवण करता रहे। सावन में इसकी बड़ी महिमा है, और सावन में यदि कोई इस भाव से कथा श्रवण करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो उसे अवश्य मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि यही सार है। विश्व सर्वस्थिते मुमुक्षु गौरीपति विनितस्य कीर्ति मायाश्रम विज्ञते रूपा बोध रूप शिव नमामि। जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत के एक मात्र कारण है, तत्व है, जिनकी कीर्ति का कहीं अस्त ही नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उसके अत्यंत दूर है, जिनका स्वरूप अत्यंत अचिंतनीय है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ।
कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनका कोई विमल नहीं, अथा रूप है, नित्य रूप है, शाश्वत है, अचिंतनीय है, विमल बोध स्वरूप भगवान शंकर है, वो शिव है। और वही पराशक्ति है, वो शिव स्वरूप है। वेद व्यास जी बोले कि एक समय गंगा यमुना के संगम पर प्रयाग में जब मुनियों ने विराट संवेदन किया, तब पौराणिक सूत्र आने पर सभी लोगों ने अपने अपने आसनों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यता की, पूजा सत्कार करके हाथ जोड़ ये प्रार्थना की कि मुनिवर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो सत्कर्मों से रहित रहेंगे, क्योंकि ये कलयुग ऐसा है। इस कलयुग में हमें वही बात है कि अर्थ चाहिए तो हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना, सब कुछ कर लेंगे, निंदनीय से निंदनीय कार्य कर लेंगे, और जहां अर्थ नहीं है वहां कुछ नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें कोई बिरला ही है जो निष्काम भक्ति कर सकता है और निष्काम सेवा कर सकता है, निष्काम होकर दूसरों के लिए परोपकार कर सकता है। वो मनुष्य, उसे मानव मत समझो, वो साक्षात उस परमेश्वर का भेजा हुआ कोई पार्षद है, कोई दूत है। लेकिन उसको भी कि माया का पर्दा चढ़ा हुआ है ना, तो उसे भी साधारण मान लेते हैं। यही हमारी भूल है, क्योंकि माया का पर्दा लपेट के बना है तो रूप शैतान का। माया का पर्दा हमारी आंखों पे लगा हुआ है, हमें तो माया ही दिखती है। यदि कभी मन में कुछ आएगा भी तो फिर माया हमें घेर लेती है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं भी केवल और केवल अपने भक्त के लिए प्रत्यक्ष संसार में होता हूं, अन्यथा औरों के लिए वो यही सोचते हैं कि ये भी तो हमारे जैसा ही है। हाँ, है तो तुम्हारे जैसा, हमारे जैसा, लेकिन उसकी लगन उस परमात्मा से जुड़ी हुई है, उसके तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वो परम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसलिए कलयुग में, ये कलयुग ऐसा ही है। पीड़ित सत्कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान सिद्ध, नास्तिक, माता पिता के द्वेषी, स्त्रियों के दास हो जाएंगे। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करते हैं वाले, धन के इच्छुक और मत से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, व्रत को न करने वाले, कृतज्ञ, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। अक्षत्रिय धर्म से विपरीत, कुसंग, पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुक्ता, चोरी, निष्ठा, दासता उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैसे भी संस्कारहीन अपने धर्म समझेंगे। गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, मलिच्छ और परम लोभी होगी। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने वाले, नकली तपस्वी, होम करता, कुटिल ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुमार्गी, विद्यावान, विवादी, धर्म दंभी, महाअभिमानी, कोर वर्ण धर्म से के नाशक, सब वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे।
इस प्रकार स्त्री भी धर्म का नाश, स्त्री भी धर्म का नाश हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त यार वासनी पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित नित्य रूपण रहा करेंगे। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी तथा किस कर्म द्वारा सदगति प्राप्त होगी। जो दूसरी, अब आप इस प्रकार पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है। जगत की क्या दुर्दशा होगी, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बताने की कृपा कीजिए। हे प्रभु, सब अपने धर्म से भिन्न हो जाएंगे, ना ब्राह्मण धर्म पे होगा, ना क्षत्रिय धर्म पे होगा, ना वैश्य धर्म पे होगा, ना शूद्र धर्म पे होगा। क्योंकि चार वर्ण जो है ना, ये हम ही लोग, हम सब एक माता पिता के संतान हैं, लेकिन ये कर्म बांटे हुए हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है। को बड़े छोटे कहते अपराधो, सुनि गुनि भेद समझे साधु। ये हमारे कर्म बांटे हुए हैं। जैसे एक पिता के चार बेटे हों, एक पूजा पाठ करे, एक खेती करे, एक व्यापार करे, एक सबकी रक्षा करे और एक सेवा करे। तो पुत्र तो एक ही बाप के हैं ना। तो ऐसे ही हम सब हैं। ये वर्ण कोई ये नहीं कि वो अलग है, सब हमारे बीच में ही, हम सब एक माता पिता के संतान हैं। सिर्फ हमारे कर्म बांटे हुए हैं और अपने कर्म में तत्पर होकर जो अपने पिता की सेवा करता है तो वो सर्वप्रथम पूज्य है। पिता की आत्मा उसी की तरफ जाएगी जो अपनी सेवा में तत्पर होगा। तो हमें सेवा में तत्पर रहना चाहिए। यही जीवन का सार है, बाकी सब आसार है। क्योंकि जीवन का सार केवल और केवल परमात्मा की भक्ति है और सबकी सेवा है। सुत जी बोले, हे मुनिवरों, ये आपने त्रिलोकी के हित कर सर्वोत्तम प्रसन्न किया है। ये कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। परमदायक शिव पुराण ग्रंथ तो उत्तम और वेदांत का सार सर्वस्त्र है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को सर्वोत्तम शिव गति प्राप्त होती है। जिसके पढ़ने सुनने से, यदि पढ़े भी नियम से, तो भी उसे सुख गति प्राप्त होती है। नियम से श्रवण करे तब भी उसे सद्गति प्राप्त होती है। और साथ में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करे तो उसे सद्गति प्राप्त होती है। ढोलक नहीं कोई बनाना जानता, आती है किसी को? हमारी माताएं सब ऐसी हैं। शिव शंकर चले लगी, शिव शंकर शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया, 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 पढ़ने लगी शिव शंकर चले के। गौरा जी ने बोले हरि हरि में दी, गौरा जी ने
शंकर चले कैलाश, हो शिव शंकर चले कैलाश। गौरा जी में बोले हरि हरि में, गौरा जी बोले बाबा ने बोले भांडिया पढ़ने लगी, बोले शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, बुद्धियाँ पढ़ने लगी। गौरा जी ने सींच लई हरि हरि मेहंदी, गौरा जी ने सींच लई हरि हरि मेहंदी, हरि हरि मेहंदी, हो हरि हरि मेहंदी। गौरा जी ने सींच लई हरि हरि मेहंदी, गौरा जी ने सींच लई हरि हरि मेहंदी। भोले बाबा ने सींच लई भांग, बुंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा ने सींच लई भांग, बुद्धिया पढ़ने लगी। ओ शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, बुद्धिया पढ़ने लगी। गौरा जी ने काट लई हरि हरि मेहंदी, गौरा जी ने काट लई हरि हरि मेहंदी, ओ हरि हरि मेहंदी, ओ हरि हरि मेहंदी। भोले बाबा ने काट लई भांग, बुंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा ने काट लई भांग, बुद्धिया पढ़ने लगी। ओ शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, बुद्धिया पढ़ने लगी। गौरा जी ने पीस लई हरि हरि मेहंदी, गौरा जी ने पीस लई हरि हरि मेहंदी, गौरा जी ने पीस लई हरि हरि मेहंदी, हरि हरि मेहंदी, ओ हरि हरि मेहंदी। भोले बाबा ने, हो भोले बाबा ने पीस लई भांग, बुंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा सींच लई भांग, बुद्धिया पढ़ने लगी। ओ शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, बुद्धिया पढ़ने लगी। गौरा जी के चढ़ गई हरि हरि मेहंदी, गौरा जी के चढ़ गई हरि हरि मेहंदी, ओ हरि हरि मेहंदी, हरि हरि मेहंदी। भोले बाबा को चढ़ गई भांग, बुंदिया पढ़ने लगी, भोले बाबा को चढ़ गई भांग, बुद्धिया पढ़ने लगी। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, बुद्धिया पढ़ने लगी। ओ शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश,
बुद्धियाँ बढ़ने लगी। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो भोले बाबा तो मस्त हैं, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कमी नहीं खजाने में, और तेरे लोग वस्ती में बसा दिए, आप बसे वीराने में। हम छोटे से कष्ट से डर जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। सुखी कौन है? जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, जैसे हमारे भोले बाबा हैं, सब दे दिया, तीन लोग सब हमें दे दिए कि तुम इनको भोगो, और आप शमशान में रहते हैं, भांग धतूरा खाता है और खुद शमशान में रहता है। जो संसार की वस्तुएं जिससे हम छू भी नहीं सकते, उसका वो भोग लगाता है। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार में ये सब असार है, सार तो केवल राम का नाम है, प्रभु का भजन है। तभी उन्होंने कहा कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि उमा उमा में कहता हूं, ये तो मेरा अनुभव है, लेकिन सत्य जो है वो हरि का भजन है। वो हरि भजन क्या है? कि सब संसार स्वप्न के, लेकिन हम संसार में लगे हुए हैं, तो हमारे से अच्छा कोई होगा क्या? है क्या हमारे से अच्छा कोई? कि हम संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया उसके पीछे लग गए, किसी ने भला कह दिया तो फूल गए, कुप्पा बन गए, किसी ने बुरा कह दिया तो बस उसी की रट लगा लेंगे, उसने ऐसा क्यों कहा है, कह दिया छोड़ दो। तो उसने सब कुछ तीन लोग बस्ती में बसा दिए, और आप बसे वीराने में। तो भजन जो है वो सर्वोपरि है। और भजन क्या है? ये माला जपनी कोई भजन ही नहीं है। माला ना चले कर से, पर नाम जपन कर। जब हाथ नहीं उठेगा तो क्या माला उठ जाएगी क्या? उस समय कौन सा भजन चलेगा? जो हमारे श्वास श्वास में रमा हो। नाम मेरा रमा तेरे श्वासों में था, और कर से माला घुमाए तो मैं क्या करूं। तब भगवान भी कह देते हैं कि मेरा नाम तो तेरे श्वासों में रमा हुआ था, और तेने अपना समय माला में लगा दिया। ये नहीं कि माला का फल नहीं मिलेगा, माला तब तक जपो जब तक शक्ति है, और उस नाम को अपने अंदर संभालो, सम्मिलित कर लो। श्वास श्वास में, जब हमारे श्वास श्वास से नाम निकलेगा, तब हमारा भजन सफल होगा। हमारे रोम रोम से उसकी आवाज आएगी, तब हमारा भजन सफल होगा। भक्त प्रहलाद जिस समय मां के गर्भ में थे ना, तो वहां भी नारायण नारायण की आवाज आ रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। तो ऐसा हमारे हर कण कण में उसका नाम होना चाहिए, तभी हम भक्ति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कट जाएगी 84
एक बार भजन कर ले हो कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले, 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 कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले हो कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले। चोलाए मानव का हर बार नहीं मिलता, चोला हर बार नहीं मिलता, चोलाए मानव का हर बार नहीं मिलता, चोला है ये मानव का हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया अब सतगुरु शरण में आ, अब सतगुरु शरण में आ, तन मन उजला कर ले, अब सतगुरु शरण में आ, तन मन उजला वो कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले कट जाएगी, एक वो कट जाएगी 84। एक बार तीर्था न गवाकर तू ये जीवन की घड़ियाँ, तीर्था न गवाकर तू ये जीवन की घड़ियाँ, जीवन की घड़ियाँ अनमोल रतन है ये, तेरे श्वासों की लड़ियाँ अनमोल रतन है ये, तेरे श्वासों की लड़ियाँ, पंछी उड़ जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, पिंजरे का यतन कर ले,
उड़ जाएगा, पिंजरे का यतन कर ले, कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले, वो कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, मस्तानों की ले नाम लिखा अपना, फिर साथ नजर आए, ये जग है एक सपना, फिर साथ नजर आए, जग है एक सपना, फिर साथ नजर आए, ये जग है एक सपना। पंछी उड़ जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, पिंजरे का यतन कर ले, पंछी उड़ आएगा, पिंजरे का यतन कर ले। वो कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले, वो कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले। एक बार भजन कर ले। वो कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले, कट आएगी 84। एक बार भजन कर ले। संतों ने जो गाया है, मैं भी उसी धुन पर, संतों ने जो गाया है, मैं भी उसी धुन पर, संतों ने जो आया है, मैं ही हूँ उसी धुन पर। भक्त तुम भी गाना, मेरी धुन सुन सुन कर, भक्त तुम गाना ये ही धुन सुन सुन कर। जी ध्यान चले मुख में, जी ध्यान चले मुख में, प्रणाम जपन करके, जी ध्यान चले मुख में, प्रणाम जप कर ले। वो कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले, कट जाएगी 84।
एक बार भजन कर ले। 84 से बचने का मुक्ति का यत्न कर ले। 84 से बचने का मुक्ति का यतन कर ले। हो कट जाएगी 84। एक बार भजन कर ले। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो 84 से बचने का एक ही उपाय है, प्रभु का भजन। तो अपने मन को प्रभु के भजन में पिरो दो, और जहां मन जाएगा वहीं तन जाएगा, और तन जाएगा तो धन जाएगा। तो जिसकी आत्मा में उस प्रभु का नाम है, उसे संसार से भला क्या काम है। वो संसार में रहता है लेकिन संसार से अलग रहता है, और प्रभु के स्मरण में अपने मन को लगाता है। हरि की कथा में अपने प्रभु के ध्यान में अपने मन को पिरो देता है। भगवान ने कहा है कि वही मेरा सच्चा भक्त है, जिसने अपने मन को सब कर्म करते हुए, संसार का दुख सुख सहन करते हुए, और वो मेरा भजन करता है, मेरे भजन में अपने प्राणों को रमा देता है, अपनी आत्मा को रमा देता है। हर श्वास में हो स्मरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा सुमिरण करते करते ये दम निकले मेरा, हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो हर श्वास में उसका सुमिरण होना चाहिए, तभी हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम भक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम संसार से, इस भवसागर से पार हो सकते हैं। अन्यथा फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म, फिर ना। ये मिला है तो कुछ कर लो, अच्छा कर्म कर लो। आया सी बंदिया नाम जपन लो, और लग बैठा घर धंधे मानुष जन्म, फिर ना मिलेगा। और पिछला रास्ता साफ ना कीता, और आगे बिछा लिए कंडे, और मानुष जन्म फिर ना मिलेगा। पिछला रास्ता तो साफ नहीं किया, आगे कांटे और बिछा लिए, तो कैसे सफल होगा। ये जो हम कर्म भोग रहे हैं ना, ये हर हमारे पूर्व जन्म में जो हमने अच्छा बुरा किया है ना, वो हमें सब यहाँ प्राप्त हो रहा है, और यहाँ जो करेंगे वो आगे हमारे लिए फिर तैयार है। हमारा बैंक बैलेंस हमारे लिए तैयार है। अच्छा कर लो, बुरा कर लो, फल हमें ही भोगना है, चिंता ना कर। ये मत सोचना कि वो देख नहीं रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। वो एक एक हमारा अक्षर लिख रहा है कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया, किसकी आत्मा को दुख दिया। इसलिए कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। ये याद रखना कि हमारे हाथ से किसी की आत्मा को इतनी सी ठेस भी ना पहुंचे, तब हमारा जीवन सार्थक है, तब हम उस प्रभु के
सानिध्य के अधिकारी बन सकते हैं। यही तो जीवन का सार है। और महात्म्य कथा, आपको आज महात्म्य की कथा सुनाई है। और उसमें सार, आज की कथा का सार यही है कि कभी किसी को अपने से छोटा मत समझो। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ने कहा है कि तुम कथा में आ रहे हो तो केवल और केवल मेरे चरणों में मन को लगाओ और मेरे नाम का जाप करो। भक्ति दो प्रकार की है, एक कामना की और एक निष्कामक भक्ति। हमें कौन सी करनी है, ये हमें यूज करना है। कामना वाली करनी है तो संसार की कामना पूर्ण होगी। यदि प्रभु हमें मुक्ति के लिए करनी है, सर्वस्त्र आपका है, आपके अर्पण है, हमें तो केवल और केवल मुक्ति चाहिए, तो भगवान अवश्य भवसागर से पार करते हैं। तो दो तरह की भक्ति, कामना में पूर्ण करते हैं और भवबंधन से भी मुक्त कर देते हैं। बशर्ते कोई स्वार्थ, निस्वार्थ भक्ति सर्वोपरि है, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। और कामना वाले वो भी ठीक है, प्रभु कामना पूरी कर देंगे, लेकिन दोनों में मन निश्चल होना चाहिए, मन प्रभु के चरणों में होना चाहिए, तभी हमें वो प्राप्त होगा। जब तक मन निश्चल नहीं होगा, प्रभु के चरणों में नहीं होगा, तो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कामना वाले करनी है तो प्रभु से प्रार्थना करो कि हमारी ये कामना, मेरा घर नहीं बना है, या मेरा, हमारे तो कामना ही, हम तो कामना के भूखे हैं सब, निष्काम तो कोई बिरला ही होता है। तो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। व्यास जी बोले, सूत जी, ऐसा कहने पर समस्त ऋषियों ने पूछा कि हे महामुनि, यदि आप हमें शिव महापुराण सुनाते हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मुनियों द्वारा ऐसे वचन सुनकर शिव पुराण का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, अच्छा तो अब आप परम दुर्लभ शिव महापुराण को सुनिए। कि आपने महात्म की कथा तो सुना दी, आप शिव पुराण की कथा भी सुनाइए। कैसे शिव भक्ति में मन लगता है, कैसे हम भवसागर से पार हो सकते हैं। सूत जी ने कहा, अच्छा आपके सुनने की इच्छा है तो मैं सुनाता हूँ। भाई आपके सुनने की इच्छा है तो मैं सुनाता हूँ आपको, ठीक है ना, अन्यथा मैंने तो पाठ करना ही है। और जो सुनने की इच्छा है तो विस्तार से सुना दूंगा। संगीत की इच्छा है तो संगीत वालों को बुला लो, ठीक है ना, वो तुम्हारी मर्जी है। भाई धन तो आपको खर्च करना पड़ेगा, मैं तो सुना सकता हूँ, मुझे मत कुछ देना। भाई जैसे तुम्हारी इच्छा हो। और यदि ऐसे सुनना चाहते हो तो बहुत बढ़िया कथा है। कथा तो ऐसी यही है, लेकिन संगीत में जरा हमारी माताओं की वर्जिश हो जाती है, नाचती है भजन में। अब हमारे भजन कोई नाचने वाले तो है नहीं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है संगीत से, ये भी बात है। और निष्काम कथा तो ऐसी होती है, ना यहाँ ज्यादा, अब इतनी गर्मी है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन ये तपस्या है, योग साधना है। एसी में तो घर में बैठे ही रहते हैं, 2 घंटे मंदिर में थोड़ी कथा सुन लो, थोड़ा पसीना भी निकल जाएगा तो शरीर स्वस्थ होगा, ठीक है नहीं है।
तो आपकी सुनने की इच्छा है तो मैं आपको सुनाता हूं। आप सावधान होकर शिवपुराण की कथा को श्रवण करें, अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के नाम में लगा दें और कथा को कानों से पान करें, श्रवण करें और मन को प्रभु के चरणों में लगा दें और जिह्वा पे प्रभु के नाम का स्मरण हो और फिर वो जिह्वा से अंतर आत्मा में चला जाए, तभी हमारा कल्याण होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का वर्णन है। ऋषियों ने पूर्व काल में जब कल्पों का अक्षय हो गया, उसके पश्चाताप जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों में के प्रारंभ होने पर षट कुलीन अर्थ 6 कर्मों को करने वाले उत्तम कुल में मुनियों में ये मतभेद हो गया कि सबसे परे है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, जिसमें मन वाणी की कोई गति नहीं थी, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि महाभूतों को इंद्रियों आदि से युक्त सारे जगत की उत्पत्ति है, वो सबसे परे है, सर्वज्ञ है, जगदीश्वर है, शिव है, जो पराभक्ति से दिखाई नहीं पड़ते तथा रुद्र आदि संबंधी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति और भक्ति से उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, अतः ब्राह्मण आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने हेतु 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ करो, जिससे शिव की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे भगवान, ये साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी बोले, साध्य शिव है, शिव पद है और साधन उनकी सेवा है। साध्य शिव है और साधन उनकी सेवा है, क्योंकि जब तक सेवा नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। यदि भोजन करना है तो जल की आवश्यकता भी है, दूध चाहिए तो गाय की आवश्यकता होगी। तो खाली भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते, उसमें सेवा भी होनी चाहिए। हाँ, यदि हमारे पास अर्थ है ही नहीं तो सेवा कहां से करेंगे? फिर केवल प्रभु की भक्ति करो और भजन करो, और जो तन से सेवा हो सकती है, धन से सेवा हो, तन से सेवा हो, मन से सेवा हो, सेवा तो सेवा है। धन है तो धन से करो, अन्यथा तन है तो तन से करो, और तन भी असमर्थ है तो मन प्रभु के चरणों में लगा दो। प्रभु हर तरह की सेवा स्वीकार करते हैं, लेकिन मन में चंचलता नहीं होनी चाहिए, विकार नहीं होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। तभी तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, तभी भोले बाबा प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी बोले, साध्य शिव पद, साधन उनकी सेवा है, परंतु इसके लिए साधना को सर्वदा निष्प्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना की जाती है ना, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तब परमेश्वर पद की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध से में अश्वय शिव ने कोई निर्देश नहीं दिए। कानों से सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना, ये महान साधन है, क्योंकि महेश्वर सर्वदा ही सुनने के, कीर्तन करने और भजन करने के योग्य है। इसलिए साध्य तक पहुंचना हो तो साधना में जुट जाना चाहिए। ठीक है ना? यदि साध्य तक पहुंचना है ना तो साधना में जुटना होगा, और साधना सुखी नहीं होती है। यदि हमें तुम्हें अमरनाथ जाना हो तो खर्चा तो लगेगा ना,
और तुम सोचे हम ऐसे अमरनाथ पहुंच जाए सब कुछ होते हुए, तो बड़ा असंभव है। किसी को कहेंगे तो फिर वो कहेंगे देखो ये देखो इसमें सब कुछ है और कह रहा है मुझे अमरनाथ लेके चलो, वो निंदा हुई ना। हाँ, कहा सुना नहीं मैंने निर्बल के भगवान, जिस पे कुछ नहीं है उसी को ले जा ले तो बड़ा सौभाग्य है। अभी हरिद्वार जाना है तो पैसा तो लगेगा ना। हम सोचे बिरी में गंगा जी नहाए तो संभव है। हाँ, कोई असमर्थ है उसे कोई ले जा ले तो बड़ा पुण्य। दोनों ही बातें ठीक है। तो साध्य है तो साधना करो और असाध्य है तो भजन करो। साधना में सब कुछ आ गया है, दान पुण्य कर्म भक्ति मंत्र जाप। तो हमें कौन सी भक्ति करनी है ये हमें निर्णय करना है। दुर्लभ शिव महापुराण को सुनिए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का वर्णन इस प्रकार पूछा है भगवान, ये साध्य और साधन क्या है? उन्होंने पूछा कि साध्य और साधन क्या है? हम तो अनिविज्ञ हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जान के जो अनिविज्ञ बन जाता है तो उससे बड़ा क्या कहें, उससे बड़ा भक्त कोई भी नहीं, या ये कहो उससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं, जो जान के भी अनजान है। एक जानता नहीं उससे कोई पता नहीं, वो अबोध है। एक सब कुछ जान के अनजान बना हुआ है तो वो देखते हुए अंधा है, सुनते हुए बहरा है। ब्रह्मा जी बोले साध्य शिवपद है, साधन उनकी सेवा है, परंतु इसके लिए साधना को सर्वदा निष्प्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है तब परमेश्वर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में अश्वेत शिव ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वाणी से कहना, मन से मनन करना एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वदा ही सुनने, कीर्तन करने, मनन करने योग्य है। इसलिए साध्य तक पहुंचना तो साधन में जुट जाना है। जुट जाओ साधन में यदि वहां पहुंचना है। साधन में जुट जाओ। अन्यथा आओ शिव का ध्यान धरें, खुशियों का करें उजाला, और कलयुग बीत रहा है अब और सतयुग आने वाला। ये कलयुग बीतता जा रहा है और बीत क्या अंत समय है। तो जो है कर लो, साधन कर लो, साधना कर लो। निसब आपने देखा कि बंगाल में एक मंत्री ने, कोई था बेचारा, उसने नोट के बैग भर भर के कमरे में भरे थे, सब डिम्बक ने खा लिए, वो किसी लायक नहीं रहे। मैंने तो टीवी में सुना था, कोई था, पता नहीं कौन था, ये तो ध्यान नहीं है। और वो अटैचियों की नोटों की डिम्बक ने 500 के नोट भरे हुए। अरे कहीं शुभ जगह लगा लो धन को, अन्यथा ये पखेरु उड़ गया ना तो हमारे भी डिम्बक लग जाएगी, सोना चांदी सब पड़ा रह जाएगा। तो साधना में लगा लो, साधन में लगा लो,
सफल हो जाएगा, धन भी और तन भी और मन भी। लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। एक बार मन करेगा कि चलो कर लेंगे, कुछ दूसरे पल वो बदल जाता है। जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, ऐसे हमारा मन बदल जाता है। ये मन तो गिरगिट से भी बेकार है, वो तो फिर भी टाइम लगाता है रंग बदलने में, ये तो क्षण भर में बदल जाता है। तो इसका क्या करें? इसे भगवान के नाम में लगाओ। महान साधन है, क्योंकि महेश्वर सर्वदा सुनने कीर्तन, और इसलिए साधने तक पहुंचना हो तो साधन में जुट जाना चाहिए, आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतः बुद्धि को चाहिए कि पहले गुरु से विमुख को से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होता है। सम्म के साधन में पहले तो कुछ क्लेश पत्रित होता है, परंतु अंत में आनंद ही आनंद है। पहले कष्ट जरूर होता है भाई, साधना करेंगे, कथा करवानी है तो कष्ट तो होगा ही, क्योंकि साधन जुटाना पड़ता है, सारा इकट्ठा करना, सब कुछ करना, और खाना बनाना है तो साधन तो करना ही पड़ेगा। तुम सोचे बैठे बैठे खाना बन जाएगा क्या? यत्न करना पड़ेगा। तो पहले तो कष्ट होगा, लेकिन बाद में उसका जो भोजन का आनंद आता है वो तो फिर आप और हम ही जानते हैं ना। तो आनंद कैसे आया? पहले कष्ट उठाना पड़ा। बातें बहुत लंबी है, लेकिन ये संक्षेप में हमें समझाने के लिए है। जो समझ गया वो ज्ञानी है, जो ना समझे वो ब्रह्मज्ञानी है। ठीक है ना? वो तो सबसे बड़ा ज्ञानी है। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने तो भोले बाबा का डमरू जब बजता है तो पूरा कैलाश पर्वत मगन हो जाता है। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, क्योंकि सुनाते सुनाते मन तो भरता नहीं है, चाहे शरीर कितना भी अस्वस्थ हो, क्योंकि कथा से कभी तृप्ति नहीं होती, और मेरी तो होती ही नहीं। सच्ची बात तो ये है कि जितना हो सके मैं सोचता हूँ कि मैं सुनाऊं, चाहे जैसी मर्जी हो। तो आरती होगी, पहले हनुमान चालीसा का पाठ और फिर आरती। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे,
काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल असु। उदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार सियावल राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अर्जन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर ब्रह्म बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगे। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ गज और ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। रघुचरित राम लखन सीता मन बसिया। रूप दर्शिया दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। हेम रूप धर असुर सहाय। रामचंद्र जी के काज सवारे लाए जीवन। लखन जिवाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम प्रिय बरते संभाई। सहस बदन तुम रोयस गाए। अस के श्रीपति कंठ लगावे। नारद सारद सही देहिता। रघुवीर दिगपाल जहाँ से। कवि कोविद के सके कहाँ से। विवेकीना राम मिलाए राज पर दीना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। लीले उतारी मधुर पद जानो। कामेली मुखवाही। जल्दी लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के देते। सुगम अनुग्रह तुमरे देते। होते ना क्या बिनु पैसारे। तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। तीनों लोक हाथ पे कापे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन पद पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा। संत के तुम रखवारे। असुर दिगंधन राम दुलारे। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हें पासा। सदा रघुज रघुपति के दासा। जन्म जन्म के दुख बिचरावे। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरे। हनुमत से ही स्वयं सुख करहे। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान बखानी। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सतबार पाठ कर पूरी। छूट ही वंश महासुख होई। होए पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्ध साखी गौरीता। सीतानाथ सदा हरि तेरा। कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। करे संकट हर मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता देव सब सुरभूप श्यामल राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम। ओम जय शिव ओंकारा। हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भाले नाथ महाशिव। हर दंग के धारा। ओम हरे 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 हर महादेव। एकानंद चतुरानन ना ना
शासन गरुड़ासन जी। ओम हर 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 महादेव। जे चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। बोल 10 भुज अति सोहे। निरखता सुवन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चक्र अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मग सोहे। चंदन मृग मन सोहे। भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। बोले बागांबर अंगे। सनकालिक ब्रह्मादि सनकालिक ब्रह्मादि भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोलो चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग हरता जग करता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ नाथ नंदा ब्रह्मचारी। बोल नंदा ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे शिव जी का दर्शन पाई। महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। बोल जानत अविवेका। प्राण अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी के आए जो गुरुजन गावे। स्वामी देव सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले नाथ महाशिव। ओम हर 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 महादेव। ओम जय जगदीश हरे समवेद हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण वत्सरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का सर्व दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे बंसुर वाला घर आए। कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गौ में किसकी स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी।
की। तुम बिन और न दूजा मेरे प्रभु बिन और न दूजा आस करो जिसकी हरि ओम। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति। जिस विध मिला हूँ दया में कैसे मिला हूँ कृपा में तुमको मैं कुमति हरि ओम। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हर ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पड़ा में तेरे हरि ओम। जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरि ओम। जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। हरि ओम। जय जगदीश हरे श्याम सुंदर आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी हरे हरि हर स्वामी मनवा चित पद पावे हरि ओम। जय जगदीश हरे। ओम जगदीश हरे। स्वामी जगन्नाथ हरे। हर हर जगराधि श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करी हरि ओम। जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता बंधु जस खा तुमेव तुमेव विद्यात विनं तुमेव सर्वं मम देव देवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बार बार वर मांगो हसदेव श्रीरं पद सरोज नु पावहि भक्ति सदा सत्संग
भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन की देव और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़े घड़े तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजियो जहाँ में कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं। कोई संत न भूखा जाए भिखार की विनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को राज बंसी वाले सावरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की बीनती जन्म जन्म की बीनती छुटे न तेरा साथ झांकी झांकी राम की बसेर दे के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें बीच श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय राधावर चंद्र भगवान की जय श्री कलकी भगवान की जय सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय बोली सतगुरुदेव भगवान की जय महापुराण की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सुहावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की जय बोले आनंद कंद भगवान की जय।